and welcome. You're watching Sports Buzz. Well, before we begin, we have the Health Ministry press conference which is currently going on, and let's take you live to the event. हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम ओवरऑल कोविड-19 का एक स्नैपशॉट देखें तो अब तक देश में टोटल अराउंड 3.39 करोड़ केसेस पाए गए हैं और वह केसेस जो कि एक मेडिकल दृष्टि से जिसको हम प्रेजेंटली मॉनिटर कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एक्टिव केसेस, अभी देश में करीब 2.44 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं विच इज अराउंड 0.72% ऑफ द केसेस which are presently in terms of being noted across the country. अगर हम देखें देश में हमारा रिकवरी परसेंटेज काफी अच्छा रहा है, कंसिस्टेंटली उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है और टोटल 3.32 करोड़ रिकवरीज देश में हुई हैं। ओवरऑल रिकवरी परसेंटेज अगर हम प्रेजेंटली नोट करें तो इट इज एज हाई एज 97.95%। देश में टोटल 57.87 करोड़ टेस्ट किए गए हैं, जिसको कि अगर हम टेस्ट पर मिलियन की दृष्टि से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 4,21,959 टेस्ट पर मिलियन की दृष्टि से देश में किए गए हैं। देश का ओवरऑल पॉजिटिविटी अगर हम टोटल केसेस और टोटल सैंपल जो देश में टेस्ट किए गए हैं उसके अनुपात में निकाले तो देखते हैं कि ओवरऑल पॉजिटिविटी जहां देश में 5.86% रहा है, वहीं उसी समय पर इन प्रेजेंट टाइम दैट इज इन लास्ट वीक देश का जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है वह लो है, घटकर है 1.68% के करीब। इसके साथ ही जैसे हम सबको अवगत है देश ने दो डिस्टिंक्ट पीक ऑब्जर्व की हैं, जिसमें कि 1 सितंबर के समय में 92,000 के करीब केसेस देश में प्रतिदिन नोट किए गए थे। उसके साथ ही दूसरी पीक आई थी जिसमें 4,14,000 के करीब केसेस भी देश में नोट किए गए थे और अब करीब देश में पिछले 24 घंटे में 22,000 के करीब केसेस नोट किए गए हैं। यहां यह इशू हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें कि 12 सितंबर पर जहां देश में 33,000 के करीब केसेस आ रहे थे वह पिछले 24 घंटे में जरूर 22,000 के करीब हुए हैं, बट जो डिस्टिंक्ट रिडक्शन या ये कहें कि हमने केसेस को हर तरह से इन्फेक्शन को मैनेज कर लिया है वह अभी भी नहीं दिख रहा है। प्लेटोइंग नोट की जा रही है और अभी भी देश में 20,000 एवरेज के करीब केसेस प्रतिरोज आ रहे हैं, जिसमें से 56% केसेस पिछले हफ्ते में अगर हम देखें तो वह केरला एक स्टेट से नोट किए गए हैं। इसी के साथ ही एक्टिव केसेस वह केसेस जिनको कि हम हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में मॉनिटर करते हैं, अगर आप उसको पिछले जब से पेंडेमिक देश में है उस समय से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां पिछले साल की पीक के समय पर देश में 10 लाख के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में थे, वही बढ़ते बढ़ते जब देश में सेकंड पीक ऑब्जर्व की गई तब 37,45,000 के करीब केसेस देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे। एक्टिव केसेस में जहां एक स्थाई पर नंबर्स में कमी भी आई है, तब भी हम देखते हैं कि आज भी देश में 2,44,000 के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यहां यह इशू हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि एक्टिव केसेस में भी जो ओवरऑल आज 2,44,000 केसेस हैं वह इट इज ए फंक्शन। यह पता लगता है कि अगर एक्टिव केस लोड ज्यादा है तो इससे पता लगता है कि देश में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में काफी ज्यादा है। तो जरूरी है कि हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में ना आए, हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज उसी तरीके से बने रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने इन्फेक्शन स्प्रेड को देश में मॉनिटर करें। ओवरऑल अगर हम इन केसेस का स्प्रेड भी देखें एक्टिव केसेस का, तो हम देखते हैं कि 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी भी हैं, जिसमें से कि केरला में 1,22,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं और जो कि 50.37% ऑफ द टोटल एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 36,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं जो कि 15% ऑफ द एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटका में भी हाई नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हम नोट करते हैं। यहां हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर हमें इन 5 स्टेट में जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको कंट्रोल करना है ताकि हम एक्टिव केसेस को कम कर सकें। दूसरा, जो बाकी हमारी स्टेट्स हैं जहां पर आज चाहे एक्टिव केसेस कम हैं लेकिन आने वाले समय को समझते हुए हम इन स्टेट में भी जो हमारे गेन्स हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 उसको हम प्रिजर्व करके रखें। हम यह इंश्योर करें कि इन्फेक्शन दोबारा से ना फैले। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक स्थाई पर
जहां देश में पिछले 5 महीनों से ओवरऑल वीकली पॉजिटिविटी 3% से कम है, जो एक समय पर सेकेंड वेव के समय पर 21% थी, वह पिछले हफ्ते में 1.68% है। तो एक स्थाई पर हम कुछ संतोष महसूस करते हैं, लेकिन यहां इतना ही जरूरी है कि हम यह समझें कि ओवरऑल कंट्री के लेवल पर जो ये कंफर्ट है, अगर हम उसको स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालाइज करें तो एरियाज ऑफ कंसर्न उभरकर सामने आते हैं। देयर आर पॉकेट्स, देयर आर स्टेट्स, देयर आर डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर कि अभी भी हम हाई केस पॉजिटिविटी देखते हैं। यहां यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाह रहे हैं कि कोविड का प्रकोप, कोविड का चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार इस बारे में बात की है कि अभी भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि सो कॉल्ड सेकेंड वेव अभी हमने कंट्रोल नहीं की है और हमें पूरे एफर्ट्स करने हैं कि हम कोविड के लिए कंटिन्यूड बेसिस पर कार्य करते रहें। इसी विषय में आज भी देश में 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी ज्यादा है। हम स्पेसिफिकली आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे आप देखें मिजोरम में तो 10% से ज्यादा यानी कि एज हाई एज 21.64% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। केरला में 13.72, सिक्किम में 12.76%। इसी तरह से मणिपुर और मेघालय में भी 7.5 एंड 5.84% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एक अगर हम नेशनल लेवल पर कंफर्टेबल महसूस भी करते हैं तो देश के कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर अभी भी हाई केस पॉजिटिविटी इज एन इंडिकेशन कि इंफेक्शन वहां फैल रहा है। और अगर हम ट्रैवल करते हैं और अगर हमारा मूवमेंट चलता रहा जिसको हम मैनेज नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया एसेंशियल मूवमेंट्स के अलावा, तो इन्फेक्शन का देश के डिफरेंट प्रांतों में जहां अभी केस में कमी भी नोट की गई है, फिर से फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ ही अगर हम इसको फर्दर डिसएग्रीगेटेड लेवल पर एनालाइज करें तो आप देखेंगे आज भी देश में 28 जिले ऐसे हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5% से 10% के बीच में है, यानी कि इंफेक्शन स्प्रेड काफी हाई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 7 हैं जिले, आसाम से 5 जिले हैं, मणिपुर से 3 हैं, हिमाचल से 3 जिले हैं, मिजोरम से 2 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, मेघालय, केरला, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी एक जिला ऐसे हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है। और अगर हम इसको फर्दर देखें तो एक फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होता है कि आज भी देश में 34 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक वीकली पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। यह समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि इंफेक्शन का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कई हद तक कई स्थानों पर यह नोट किया जा रहा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमारे प्रांत में केसेस कम हो गए हैं तो कोविड खत्म हो गया है। हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि कोविड का खतरा बना हुआ है, ना कि 1 या 2 स्टेट। अगर आप यहां पर ही देखें तो कितनी स्टेट ऐसी हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी कई जिलों में नोट की जा रही है। जैसे केरला में 13 जिले हैं, मिजोरम में 7 जिले हैं, सिक्किम में 4 जिले हैं, मेघालय में 3 जिले हैं, मणिपुर में 3 जिले हैं, असम, हिमाचल, नागालैंड और पुडुचेरी में भी जिले हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है, यानी कि इंफेक्शन का स्प्रेड काफी हाई है और हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर उस पर कार्य करने की जरूरत है। एक स्थाई पर यह पिक्चर हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि कंसिस्टेंट देश में हमारा वैक्सीनेशन कवरेज के ऊपर कार्य चल रहा है। अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.94 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर को 3.6 करोड़ डोजेज, पीपल अब 45 ईयर्स को 40.51 करोड़ डोजेज और 18 से 44 साल के लोगों को 46.96 करोड़ डोजेज देते हुए टोटल देश ने 92.77 करोड़ डोजेज अब तक वैक्सीनेशन की सप्लाई की जा चुकी हैं, डिलीवर की जा चुकी हैं, जिसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि 67 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोज के रूप में और 25.75 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी गई हैं, जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स में आते हैं, प्रायोरिटी कैटेगरीज में आते हैं, उसमें फर्स्ट डोज में 99% कवरेज, हेल्थ केयर वर्कर्स में सेकेंड डोज जो एलिजिबल है उसमें 85% कवरेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% फर्स्ट डोज कवरेज, सेकेंड डोज कवरेज 83% और पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स में 71% कवरेज विद फर्स्ट डोज एंड 27% कवरेज विद सेकेंड डोज हम कर चुके हैं और इस पर निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः जहां नेशनल एवरेज ऑफ फर्स्ट डोज कवरेज देश का 71% है, आज देश में 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि फर्स्ट डोज का 100% कवरेज हो चुका है।
12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि 80% से अधिक कवरेज हो चुका है जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, और 60 से 80% में 15 स्टेट्स और लेस देन 60% में 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि फर्स्ट डोज कवरेज अब तक हम कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः वह स्टेट जहां पर कि फर्स्ट डोज का 100% कवरेज हो गया है हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और सिक्किम है। इसी के साथ ही वह 12 स्टेट्स जहां पर कि सेकेंड डोज फर्स्ट डोज कवरेज 80% से अधिक हो चुका है वह दादर नागर हवेली, केरला, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, असम और मिजोरम वह स्टेट्स हैं। हम कंसिस्टेंट स्टेट्स के साथ संपर्क बनाए हुए हैं कि कैसे हम देश का वैक्सीनेशन कवरेज कंटिन्यूड बेसिस पर बढ़ाते रहें। इसमें जैसे आप सबको अवगत है कि एक निरंतर प्रयत्न करते हुए देश में ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज को पिछले कुछ महीनों से काफी हद तक बढ़ाया जा चुका है, जहां मई मंथ में हम 19.69 करोड़ डोजेज ऑन एन एवरेज जो हम प्रतिरोध दे रहे थे, करीब 19 लाख डोजेज प्रतिरोध दे रहे थे, वह जून में बढ़कर 39.89 लाख डोजेज पर डे हुई और पिछले महीने हमने 78.69 लाख डोजेज पर डे की औसत से देश में वैक्सीनेशन किया। अगर हम अक्टूबर माह का भी डेटा एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज हम 62.5 करोड़ डोजेज पिछले इस अक्टूबर माह में पिछले कुछ दिनों से औसतन देते आ रहे हैं। इसी के साथ ही जहां एक स्थाई पर एवरेज औसतन डेली डिलीवरी हमारी बढ़ी है, उसी के साथ साथ एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देश ने एक अच्छा मानक स्टैब्लिश किया है। जहां मई मंथ में हमने 6.1 करोड़ डोजेज दी थी देश में टोटल, वह पिछले महीने का अगर हम डेटा देखें तो 23.6 करोड़ डोजेज देश में दी गई और अब तक हम 3.75 करोड़ डोजेज दे चुके हैं। एक स्थाई पर हम कोविड वैक्सीनेशन मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर काम करना भी उतना जरूरी है। उस समय पर हमें यह समझने की, हमें यह एनालाइज करने की बहुत जरूरत है कि हमें यह देखना चाहिए कि अभी भी ग्लोबली हमारे कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न ऐसे दिखते हैं जिससे लगता है कि हमें कोविड पर अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखना पड़ेगा। यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जैसे अगर देश वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो डिस्टिंक्ट पीक्स नोट की गई हैं, सर्ज इन केसेस नोट किया गया है, जहां 29 अप्रैल में पूरे विश्व में औसतन 9 लाख केसेस आ रहे थे, अभी भी विश्व में काफी अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चाहे इंडिया में ओवरऑल नंबर में कमी आई है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया है केस पॉजिटिविटी और पॉकेट जहां पर की इंफेक्शन का स्प्रेड हाई है, वह अभी भी काफी एरियाज है जिस पर हमें कार्य करने की जरूरत है। और विश्व में भी करीब 4.54 लाख केसेस प्रतिरोज औसतन अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ना केवल हमारे देश में, दुनिया के डिफरेंट देशों में भी, और इवन हमारे एशिया, जो अगर हम इस अपने कॉन्टिनेंट को भी देखें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे देशों में अभी भी काफी अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है। उस समय पर जब कोविड का खतरा बना हुआ है, हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे, यह समझना बहुत जरूरी है कि केसेस की संख्या में कमी होने का मतलब यह नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। हमें याद रखना पड़ेगा, जहां जनवरी और फरवरी में देश में केसेस काफी कम हो गए थे, एक स्थाई पर कोविड फटीग कह सकते हैं, दूसरे स्थाई पर सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी कह सकते हैं, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन की कोविड खत्म हो गया, अब सब हम मैनेज कर लेंगे। वहां ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि किस तरह से एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन देश में हुआ, जिसने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन में लाया, जिसने हमारे लिए कितने चैलेंजेस हमारे सामने प्रोड्यूस किए थे। तो हमें किसी भी तरह की कोताही बरतनी नहीं है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, जैसे कि जुलाई माह में इंग्लैंड में देखा गया कि कभी भी अगर अनहिंडर्ड पब्लिक गैदरिंग्स को हम अलाउ करते हैं तो कैसे केसेस में सर्ज एक उभर कर आता है, जो कि उसी तरह से कोविड मैनेजमेंट के लिए उतना ही एक अधिक चैलेंज हमारे सामने खड़ा करता है। इसी को अगर आप देखें, इसी टाइप का एक चैलेंज रशिया में पाया गया था, जब लार्ज गैदरिंग्स हुई और सडनली केसेस में एक जंप नोट किया गया। इसी तरीके से जहां एक म्यूजिक फेस्टिवल नीदरलैंड में, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट किया गया है, वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों ने कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो ना करने की वजह से सडन स्पाइक इन केसेस वहां पर भी नोट किया गया। हम आपको यह सब इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके द्वारा सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यह ना समझे कि कोविड खत्म हो चुका है।
हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं और हमें निरंतर उस पर कार्य करने की जरूरत है। हम इससे पहले इस विषय पे बात कर चुके हैं। अगर कोविड मैनेजमेंट को देखें, एक प्रिवेंशन एस्पेक्ट है, एक मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन एस्पेक्ट है। प्रिवेंशन एस्पेक्ट में जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी, हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन को हम जीवन में एक नए नॉर्मल के रूप में अपनाएं। दूसरा, एक और कार्य प्रिवेंशन के लिए हमें करना है कि हम जैसे ही हमारे प्रांत में वैक्सीन अवेलेबल हो हम वैक्सीनेट कराएं। इसके साथ ही अगर किसी कारणवश हम इन्फेक्ट भी होते हैं तो जरूरी है कि हम टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग पर फोकस बनाए रखें ताकि हम अर्ली स्टेज पर भी अपने इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। सारे हाई रिस्क लोगों को हम टेस्टिंग करा के उनको भी आइडेंटिफाई कर सकें। फिर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अगर हम होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमें सजेस्ट किया जाता है तो हम उस प्रोसेस को फॉलो करें ताकि हम अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। उसी साथ ही उस प्रोसेस को एड करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर भी कई बार जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए हम रेगुलेटरी मेजर्स के रूप में आते हैं और साथ ही हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस और वैक्सीनेशन के ऊपर भी मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहां मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जन आंदोलन, माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि कोविड की जो हमारे देश की लड़ाई है उसमें हर नागरिक का सहयोग, हर नागरिक का एक मिशन मोड अप्रोच ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा है और यही हमारा एक सबसे मुख्य हथियार रहेगा कि हम कैसे इन्फेक्शन के प्रिवेंशन को रोकें। जहां हम एक स्थाई पर प्रिवेंशन पर काम कर लेंगे उसी साथ ही दूसरे स्थाई पर कभी भी हम कोविड को मैनेज करने में सफल रहेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है, कोविड अपने आप नहीं फैलता। एक इन्फेक्टेड पर्सन विलिंग टू इन्फेक्ट होना है और एक पर्सन जो आज इन्फेक्टेड नहीं है ही इज ऑल्सो विलिंग टू गेट इन्फेक्टेड होना है। जब तक ये 2 विलिंग पार्टनर नहीं होंगे तब तक कोविड नहीं फैलेगा। तो जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने लाइफ में समाहित करें और हमें इंश्योर करें कि हम देश में इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। इसी संदर्भ में हम मुख्यतः आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सभी से कहना चाहेंगे, प्लीज वॉच योर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम सबको पता है आने वाले ये 3 महीने देश के लिए कितने जरूरी हैं। इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में क्राउड मैनेजमेंट, इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट, कोविड सेफ बिहेवियर का जीवन में समाहित करना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मिलाद उन ईद, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये आने वाले 3 महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी वेडिंग सेलिब्रेशंस, बहुत सारी पार्टीज, एक पुराना हमारा अप्रोच रहा है। लेकिन हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे, कोविड का खतरा खत्म नहीं हुआ है। आज भी देश के पॉकेट से जहां इन्फेक्शन स्प्रेड हाई है और ऐसे समय पर हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से पिछले साल हम सब ने संयम बरता था, हम सब ने पूरे समय को मैनेज किया था, उसको इन्फेक्शन को मैनेज किया था, इसी तरह से वही कॉशन, वही प्रिकॉशन हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे हमें अपने 3 महीनों में रखनी है। वॉच योर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोविड की लड़ाई में मैं और आप एज सिटीजन हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वह हम सबको मिलकर करना है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी कोविड फटीग, कोई भी अप्रोच ऐसी नहीं हो कि जो कि कोविड के इन्फेक्शन को फैलाने में मदद करे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोविड की इस लड़ाई में इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे सामने रहता है। हम एक भी गलती करें वायरस हमें पकड़ सकता है, यानी कि वायरस को केवल एक समय पर सक्सीड होना है और हमें 100% कंफर्टेबल रहना है, हमें 100% प्रिकॉशन रखनी है, यानी कि 99% प्रिकॉशन भी हमें सेव करने में सक्सेसफुल नहीं होगी। हम मास्क को पहने लेकिन मास्क को चिन पर लटका लें, हम डिस्टेंस को काफी समय तक फॉलो करें लेकिन किसी और पर्टिकुलर फेस्टिवल में जाते समय या किसी और जगह पे जाते समय या पार्टी करना शुरू कर दें और वहां हम अपना मास्क उतार लें, 2 गज की दूरी को मेंटेन ना करें तो इन्फेक्शन हमें पकड़ सकता है और हमारे द्वारा हमारे परिजनों को पकड़ सकता है, समाज में फैल सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज वॉच योर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हम सबको पता है फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन, ये जितने भी हमारे सीजन हैं, व्हाट डू दे कन्वे, वो हमें क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे कहना चाहेंगे कि आज बहुत जरूरी है, देश के लिए एक मिशन मोड अप्रोच की जरूरत है कि हम अपने अपकमिंग फेस्टिवल्स, अपनी आने वाली इवेंट्स को उसी स्पिरिट में मनाएं जो फेस्टिवल हमें सिखाते हैं,
यानी कि स्पिरिट ऑफ विनिंग ओवर द इविल ऑफ कोविड-19। हमें जरूरत है, हम देश का हर नागरिक एक यह निर्णय ले, एक यह सपोर्ट करे हमें सबको मिलकर कलेक्टिवली कि हम इस साल भी कोविड सेफ फेस्टिविटीज को मनाएंगे, यानी कि वह फेस्टिविटीज जो कि कोविड को फैलने ना दें। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपकमिंग फेस्टिवल में यह ध्यान रखें कि हमारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि जो कि हमारे लव्ड वंस को या हमें इन्फेक्शन फैलाने में वो एक सहायक हो, वैसी कोई हमारी कार्य ना हो। उदाहरण के रूप में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम अगर फिजिकली भी दूर हैं तो यह नहीं है कि हम डिस्कनेक्टेड हैं, हम दिल से जुड़े हुए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, फेस्टिवल सीजन में एक मुख्यतः देखा गया है कि यदि मैं एक प्रांत में कार्य करता हूं तो मैं सोचता हूं पर्टिकुलर फेस्टिवल्स आने पर मैं अपने होम टाउन में वापस जाऊं, विच विल लीड टू लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पीपल, और वह एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है इन्फेक्शन का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में फैलने का और पूरे देश में फिर से फैलने का। तो क्या हम घर पर रह सकते हैं? कैन वी स्टे होम? क्या हम अपनी सेलिब्रेशन को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं? हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। अगर दुर्गा पूजा भी है, क्या हम उसको वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं? क्या हमारी रामलीला ऑनलाइन हो सकती है? क्या हम वीडियो कॉल के द्वारा अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं ताकि वह भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें और हमारे घर के बुजुर्ग भी सभी लोग सेफ रह सकें? जरूरी है कि हम अपने आप को बचाएं और हम अपने लव्ड वंस को बचाएं। इसी के साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हम कोविड सेफ फेस्टिविटीज की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? हम सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे, त्योहार भी, लेकिन कोविड सेफ व्यवहार भी, जिसमें मुख्यतः हम सबको पता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हर समय पालन करें, हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचें, हम क्राउड गैदरिंग रिलेटेड इवेंट्स ना करें, और अगर जरूरत है तो हम ऑनलाइन पद्धति से एक दूसरे से जुड़े रहें। ट्रैवल करें, लेकिन वह ट्रैवल करें जो कि समय के अनुसार बहुत जरूरी हो। अननेसेसरी ट्रैवल, चाहे वो टूरिज्म रिलेटेड हो, चाहे वह फेस्टिवल रिलेटेड हो, जब तक हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उसे अवॉइड किया जाए आने वाले नेक्स्ट 3 महीनों में। और साथ ही वैक्सीनेशन जब भी टर्न आए तो हम उस पर कार्य करें। इसी संदर्भ में हम आपसे एक छोटा सा एक वीडियो के उदाहरण के रूप में दिखाना चाहेंगे। हम यह कह सकते हैं, हम यह मान सकते हैं कि हम त्योहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन्फेक्शन को कैसे रोकना है और इन्फेक्शन को रोकते हुए हम कैसे त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। लो वर्मा, तुम भी मिठाई खा लो यार। शुक्रिया शर्मा जी, शुक्रिया। यार मुझे तो लगा था कि तुम मिलोगे ही नहीं, और ये त्योहार ना अधूरा रह जाएगा। शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? 40 साल हो गए हैं। अरे कभी कोई त्योहार हमने अकेले मनाया है क्या? यार बात तो तू सही कह रहा है, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हमने न देखे। अरे ये कोरोना क्या चीज है यार, है? चलो यार, कुछ वक्त ऐसे ही सही, फिर एक साथ बैठेंगे दोनों। अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं शर्मा जी, क्यों नहीं। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सोचिए, क्यों ना इस बार त्योहारों को कोरोना अनुकूल व्यवहारों के साथ घर पर ही मनाया जाए। कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करें और जल्द से जल्द टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को सशक्त बनाएं। आज जरूरत है हमें फिर से कलेक्टिवली इस लड़ाई को आगे ले जाने की। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था, जन आंदोलन चलता रहे। आज जरूरत है कि मैं भी प्रण लूं, आप भी प्रण लें, देश का हर नागरिक एक प्रण लें कि इस त्योहार के मौसम में हम यह इंश्योर करेंगे आपस में खुशियां बांटें, वायरस ना बांटें। हम यह इंश्योर करें, हमें यह प्लेज लेने की जरूरत है कि इस फेस्टिवल सीजन में वी विल शेयर हैप्पीनेस, वी विल नॉट अलाउ वायरस टू बी शेयर्ड अमंगस्ट आवरसेल्व्स। और यह जरूरी है कि एज आई सबमिटेड, एज आई रिक्वेस्टेड, कि 3 महीने हम मिशन मोड में कार्य करें। ये 3 महीने देश के लिए बहुत क्रूशियल हैं। हम यह ध्यान रखें कि हमें किसी भी रिसर्जेंस को बढ़ने से रोकना है। हमें यह ध्यान रखना है कि आने वाला समय, आने वाले है खुशियों के त्योहार, कभी ना हम भूलें हम कोविड सुरक्षित व्यवहार। 3 महीने का यह दृढ़ विचार रखेगा सुरक्षित हमारा पूरा परिवार। धन्यवाद। धन्यवाद लव। आज की इस ब्रीफिंग में बहुत क्लियर मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं, जो आपने लास्ट फ्यू स्लाइड्स में देखा।
पहली नवरात्रि है, आप सबको बधाई हो। और ये फेस्टिवल का सीज़न, त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है। और आज जैसे हमने इसको थीम बनाया है कि ये मैसेज जाए कि हम त्योहार को जिम्मेवारी से मनाएंगे। इन 3 महीनों को अपने देश को कोरोना की स्थिति खराब होने से बचाएंगे। इन 3 महीनों में हम वैक्सीनेशन का काम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ये संकल्प हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं और इसको सिद्ध करना है हमने। हम खुशियां बांटेंगे, वायरस नहीं। आने वाले हैं खुशियों के त्योहार, न भूलिए कोविड सुरक्षित व्यवहार। 3 महीने का दृढ़ बचाव रहेगा सुरक्षित पूरा परिवार। हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप इस मैसेज को घर घर तक, बच्चों तक, बड़ों तक, सब तक पहुंचाएं और एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि दिखाया गया बाहर के देशों ने जब इस मामले में, या कम्युनिटीज़ ने, शहरों ने इस मामले में कोताही बरती तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। आज भी हम देखते हैं अमेरिका में लगभग 1500 से 2000 तक डेली केसेस हो रहे हैं। अगर हम उसको अपनी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो ये 300 पर मिलियन है और ये लगभग 333 होता तो हमारी सेकेंड वेव का पीक था। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सेकेंड वेव में इंटेंसिटी सही, वो आज भी अगर हम इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं तो उस एक्सटेंट तक भी ये दिखाई दे रहा है अगर इसको लाइटली लिया जाता है। आई एम श्योर कि वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि डेल्टा वेरिएंट की इस महामारी की स्टेज में हम किसी तरह से भी अपना किसी तरह से रिस्क नहीं ले सकते। यूके को भी देखें अगर तो 40,000 के लगभग केसेस हैं पर डे हैं, 143 डेथ्स हैं और उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 7 करोड़ है। इसको अगर हम हिसाब करें तो ये हमारी सेकंड वेव से भी ज़्यादा इंटेंसिटी से वहाँ पे मुसीबत फैली हुई है। तो ये वार्निंग भी है, ये रिक्वेस्ट भी है और ये हमारा संकल्प भी होना चाहिए। ये हमारी आज मेन एक रिक्वेस्ट है, मेन हमारी थीम है। इसके अलावा 93 करोड़ के लगभग टीके लग गए हैं, वैक्सीन लग गए हैं। 71% के ऊपर वयस्क जो हैं 18 से ऊपर उनको टीके पूरे हो गए हैं। सेकेंड डोज भी आगे तक स्पीड पकड़ रही है, इसको तेज़ और होना है। सेकेंड डोज बहुत ज़रूरी है अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए। और इतने मैसेजेस दिए जा रहे हैं कोविन के सिस्टम के द्वारा, चाहते हैं कि हर व्यक्ति जिसका आपकी सेकेंड डोज अब ड्यू है वो ले। और ये भी हमें मालूम है क्योंकि कोविशील्ड की डोज को एडजस्ट किया गया था, तो अब वो टाइम आ रहा है जब बहुत सारे लोगों की सेकेंड डोज अब ड्यू हो गई है। तो सेकेंड डोज की भी हम याद दिलाते हैं और ये डोज लेनी है, इन त्योहारों में भी ले सकते हैं। हमारे वैक्सीन तो बिल्कुल सेफ हैं, कोई खास रिएक्शन होता ही नहीं है। और इसको देर मत करिए, जिसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट डोज जिसको नहीं मिली वो फर्स्ट डोज ले, जिसको सेकेंड ड्यू है वो सेकेंड ड्यू डोज ले। 5 प्रदेशों में पहली डोज अभी भी 7% से कम वयस्कों को मिली है और चाहेंगे कि इन स्टेट्स में, इन राज्यों में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में ये जो कवरेज है वो आगे बढ़ना चाहिए। हेजिटेंसी का कोई वक्त नहीं है, हमें इन आने वाले दिनों में, हफ्तों में वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है। और अब जैसे अब सब जानते हैं वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं रहा है। ये सब होते हुए हम सबको मिलके वैक्सीन को अपनाना है और वैक्सीन को अपनाने के साथ साथ अपने को बचाना है और महामारी से हमें उबरना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऋषिकेश से पीएसए प्लांट्स का लोकार्पण किया है। 35 पीएसए प्लांट्स को उन्होंने लोकार्पण किया है और इस मुहिम में जो जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन भी किया और उन्होंने सेटिस्फेक्शन जाहिर करी कि वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ रहा है और काम हो रहा है और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। लगभग 1200 पीएसए प्लांट्स अब फंक्शनल हैं
शायद कोई ही जिला भी अब नहीं बचा है जिसमें कि कोई ना कोई पीएसए प्लांट हमारा काम नहीं कर रहा है। और जब पीएसए प्लांट्स के जो करंट प्रोग्राम है, चाहे वो राज्यों ने किया या यूनियन गवर्नमेंट ने किया या पीएम केयर्स के अंडर हुआ है, उस काम को पूरा होने पर 4000 पीएसए प्लांट्स हमारे देश में all across the nation, a full network of PSA plants will be established. And this is our security against any future oxygen constraint. इसी को आगे लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि preparedness for any future outbreak is also proceeding very effectively through the participation and the implementation by the state governments. अगर हम देखें कि हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स कितने रेडी हैं, आज ही की रिपोर्ट को मैं अगर देखता हूं तो आज हालांकि केसेस आपने देखे हैं 22-23 हज़ार के करीब हैं, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल्स में जो बेड हैं, डेडिकेटेड बेड्स हैं कोरोना के लिए, उनकी संख्या है 8,36,517, 8.36 lakh beds are available as per the reports that we get from the state, all the states. In addition, 9,69,885, which is 9,70,000, almost 1 million additional isolation beds are available in dedicated COVID center systems for isolation, complementing the home care. So, 8,36,000 hospital beds are available और लगभग 1 million additional isolation beds are available. अगर हम ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या की बात करें आज की अपडेटेड रिपोर्ट के बेस के ऊपर, तो दिस नंबर इज 4,86,000 बेड्स dedicated to COVID are ready today. 500,000, approximately 500,000 such beds are available across the country. तो स्टेट्स ने, सरकार ने तैयारी में पूरी तरह से जुड़ के संभाला हुआ है सिचुएशन को. And as I said, at this moment, of course, the number of cases is low, but the preparedness is not low. Preparedness is robust, sustained, and being accounted for, being catalyzed, facilitated, supported on a daily basis. ICU beds की अगर संख्या देखें तो 1,35,000 के करीब ICU beds हमारे तैयार हैं, available हैं for any future outbreak. And this is a tremendous work that has been done by the state governments and to an extent supported also by the private sector in participation with the union government. तो ऑक्सीजन का फ्रंट हो, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस की बात हो, टेस्टिंग की कैपेबिलिटी की बात हो, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी सच एज PPE की बात हो, ड्रग्स की बात हो, बफर स्टॉक्स की बात हो, वो प्रिपेयर्डनेस पूरे जोश से और पूरे रोबस्टनेस के साथ आगे बढ़ रही है. एक बड़ी जरूर है जब हम कुछ स्टेट्स में देखते हैं, लास्टली 21% positivity rate, 1,000 cases in Mizoram, in a small state is worrying. इस सिचुएशन को काबू में लाना है. इसके टूल्स जो काबू करने के हैं वो वेल नोन है, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है, ट्रीटमेंट है और टीका है. हम उनके साथ जुड़े हुए हैं कि इस सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में किया जाए. लेकिन ये दर्शाता है कि इतने बड़े देश में कोई ज्योग्राफीज ऐसे हमेशा रह सकती हैं अपने तरीके से जहाँ पे कि पेंडेमिक का ऊपर का बिहेवियर बाकियों से अलग हो. केरल में ही अभी भी 13.72% पॉजिटिविटी, वेरी हाई, और मोर देन हाफ द केसेस, ऑलमोस्ट 60% केसेस आर कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट. सो हम मिलके इन ज्योग्राफीज में पेंडेमिक को कंट्रोल करने में लगे हैं और इसमें और इंटेंसिटी लाने की ज़रूरत है. दिखाता है कि वी कैनॉट टेक current situation or a stable situation for granted. We cannot take for granted the behavior of the virus. We have to be mindful of the fact that the pandemic is still going on, and pandemic can take an untoward turn if we are not careful. Thank you very much. Thank you, Dr. Paul. Okay, we start with Praful. सर, मेरा सवाल है कि
जाइडस की जो वैक्सीन जिसको ईयू में मिला था उसका कहा गया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगी, तो अब तक आई नहीं है, तो कहाँ पेच फंसा हुआ है? दूसरा, 6 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, इसमें से 3 के बारे में अगर आप अपडेट दे सकें कि क्या है, कब तक उपलब्ध होंगी? जाइडस वैक्सीन का रोल आउट की तैयारियां चली हुई हैं। वेरियस लेवल्स पे जो ट्रेनिंग है वो पूरे तरीके से, पूरे जोर से आगे बढ़ रही है। You may be aware that this vaccine is administered not conventionally using a syringe and a needle, but through an applicator. और वो एप्लीकेटर देश में पहली बार ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसको धरातल तक उस ट्रेनिंग को पहुंचाना एक बड़ा काम है, वो काम चल रहा है। मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए, फिर स्टेट ट्रेनर्स बनाए गए और उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इसके लॉजिस्टिक्स इश्यूज हैं, they are also being solved, and very soon this vaccine will be part and parcel of our COVID-19 vaccination program. स्पुतनिक वैक्सीन जो है, देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे मेन स्टे हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेवारी, इनके मैन्युफैक्चरर्स ने जिम्मेवारी निभाई और देश को प्रोटेक्ट किया। स्पुतनिक वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो देश में एस्टैब्लिश हुई, टेक ट्रांसफ़र अच्छा हुआ और वो रोल आउट अपने तरीके से चल रहा है। उसमें ये भी एक नई बात आती है कि उनका कंपोनेंट 1 ही काफ़ी है और उसके लिए फिर रिसर्च और डेटा मांगा गया, वो काम उधर चल रहा है। लेकिन क्योंकि रशिया में सिचुएशन खराब हुई, इनफैक्ट रशिया इज अनदर एग्जांपल वेयर देयर इज अ रेजिंग पैंडेमिक, तो जो उनकी कमिटमेंट थी कि किस तरह से, किस शेड्यूल से वो यहाँ सप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ी सी देर हुई। लेकिन जो टेक ट्रांसफ़र एंड प्रोडक्शन है वो अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी है, वो अवेलेबल है, वो जितनी दे पा रहे हैं उतनी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिलीज की है और इस्तेमाल भी हो रही है। Next question, Avantika. So you just gave an idea about the availability of beds. What I want to know is that last time when the daily cases, at the peak of the second wave, when the daily cases were 4,14,000, we saw a very bad time. Now, between then and now, we have almost 70% first dose coverage. Quite a significant, I think a quarter of the eligible population has second dose coverage, which means there is less chances of severe disease. Have we made a calculation as to, given the vaccination numbers and given the availability of beds, what is the maximum number of daily peak that we are capable of handling if and when, God forbid, if it goes up? जो वायरस के डायनामिक्स हैं, वैक्सीन लगने के बाद और इन्फेक्शन होने के बाद, उसका जो ट्रू एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी विद दैट कवरेज, और यू कैन से कॉन्वर्सली लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी आती है, तो वायरस का बिहेवियर या एस्केलेशन कितनी होगी, उसका कोई सीधा फॉर्मूला हमारे पास, किसी भी के पास दुनिया में नहीं है। एज यू कैन सी, वैक्सीन भी लगे फिर भी खूब केसेस हो रहे हैं और ये सब सीख रहे हैं। हालांकि वैक्सीन जब आए हैं तो हम जानते हैं कि वो ट्रांसमिशन को कम करते थे, किसी ने 92% कहा, लेकिन रियल लाइफ में गए बाहर का वैक्सीन अगर देखे तो 73% प्रोटेक्शन करी। तो पहली बात यह कि इसको एक इक्वेशन में बिठाना टेक्निकली संभव नहीं है, बात हो सकती है, लेकिन कोई उसके ऊपर टोटली हम डिपेंड करके हम प्रिपेयर नहीं हो सकते इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि हमने जो तैयारी करनी है, उस तैयारी का वो लेवल होगा जिससे कि हम सेफ महसूस करें। वो इसलिए नहीं कि हम उसमें पहुंचेंगे, इसलिए है कि होने ही नहीं देनी है आउटब्रेक, लेकिन प्रिपेयरनेस विल बी ऑफ अ सेफ लेवल, कुशन लेवल, लॉट ऑफ हेडरूम। और जब हम उस फिगर को लेके चलते हैं, जैसे आपने मीडिया में भी सुना, हम 4.5 to 5 lakh per day सर्ज की तैयारी को लेके चलते हैं। It does not mean that we are saying that will happen or should happen or can happen or may happen. No. The preparedness
is pitched to be ready to face a daily surge of 4.5 to 5 lakh cases per day. और उसको गाइडलाइन लेके विच इज वेरी हाई, उस तक नहीं पहुंचना है और पहुंचेगा भी नहीं। जैसे जिन वजह से आप कह रहे हैं कि अगर हम प्रोटेक्टेड हैं, जीरो पॉजिटिविटी है, वैक्सीन मिल चुका है, क्यों जाएगा? और जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे, नहीं जाएंगे, हमने ये सीखा है। लेकिन द एक्सपांस ऑफ प्रिपेयरनेस, जैसे मैंने आउटलाइन किया, जो है वो उस लेवल तक प्रिपेयरनेस को करने की कोशिश करी जा रही है अक्रॉस द नेशन, और इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। और जैसे जैसे आगे अनफोल्ड होती है पैंडेमिक, जैसी जरूरत होगी और भी स्टेप्स लिए जाएंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक एफर्ट है विच इज वेल सपोर्टेड बाय स्पेशल प्रोविजन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड दिस इज एन एक्टिविटी एंड एक्शन अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। सर, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू ऐड सर। मैम, जैसे आपने पूछा है और आपने कहा भी है कि वैक्सीनेशन पर एक बहुत विस्तृत एफर्ट देश में किया जा रहा है, जिससे डेटा भी बताता है कि वो हमारे को सेव करती हैं, तो उससे लिंक समय पर देश में तैयारी में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हम आपसे यह स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहते हैं कि जब भी एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी कभी भी सिस्टम में आएगी, कम्युनिटी लेवल पर या किसी भी लेवल पर, तब इन्फेक्शन के फैलने का खतरा बना रहता है। दूसरे देशों का डेटा भी यही इंडिकेट करता है। तो वाइल वी अंडरस्टैंड, जैसे सर ने कहा है कि किसी इक्वेशन में फिट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पैरामीटर्स बहुत मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, और साथ में उनमें से कई पैरामीटर्स के बारे में आज भी एक 100% क्लियर एविडेंस दुनिया के सामने नहीं है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक स्थाई पर, जैसे सर ने कहा है कि सर्ज की प्रिपरेशन देश में कर रहे हैं, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 23,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन किए गए, जिसके द्वारा आईसीयू बेड्स, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स, साथ ही दवाइयां, उसके साथ ही टेलीमेडिसिन का एक्सपेंशन, उसके साथ ही एम्बुलेंस की तैयारियां, यह सारा कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि बिगर फोकस हमारा पेडियाट्रिक बेड्स पर भी है। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बड़ा अंडरस्टूड फिनोमिना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या हम लोग देश, जैसे हमने आपसे अभी रिक्वेस्ट की है सबसे, क्या हम एक ये प्रण ले सकते हैं कि आने वाले 3 महीने में, जो कि एक वह समय है, जो कि एक वह सीजन है जिसमें आवाजाही काफी ज्यादा रहती है, क्या हम देश में एक मिशन मोड में कार्य कर सकते हैं प्रिवेंशन एस्पेक्ट पे, कि हम इन्फेक्शन को फैलने ही ना दें। देश तैयार रहे, सरकार तैयार है, लेकिन अगर हम इन्फेक्शन को ही नहीं फैलने देंगे तो हम बचे रहेंगे और हम उस स्टेज में ही नहीं पहुंचेंगे कि हमें जो सहूलियतें चाहे हम बना भी रहे हैं, हमें उसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। हम आपसे फिर से एक रिपीटेड रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट 3 महीने देश के लिए बहुत जरूरी है। कोविड की पिछले 1 साल 10 महीने से चलने वाली इस लड़ाई में ये नेक्स्ट 3 महीने बहुत क्रूशियल होंगे। सबको प्रण लेना है, देश के हर नागरिक को, मुझे भी, आपको भी, सबको इस पर कार्य करने की बहुत जरूरत है। शालिनी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कहा कि सेकेंड डोज के बावजूद केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सर एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या वायरस म्यूटेट कर रहा है? क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस है कि RT-PCR टेस्ट थ्राइस दे आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्टिंग, थ्राइस ट्वाइस, स्टिल they are not getting results, and after 4 times they are getting result that they are testing positive and symptoms are also different. देखिए, जो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं ऐसे, वो अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन यू आर अवेयर कि एक बहुत सिस्टमैटिक एफर्ट है जो वेरिएंट्स के ऊपर जो नज़र पड़ रही है, म्यूटेशंस के ऊपर जो नज़र पड़ रही है, और उसमें अब जो हमारी कैपेसिटी है वो हम 70,000 सैंपल्स पर मंथ करने की कैपेसिटी रखते हैं। इतना अच्छा नेटवर्क बन रहा है और उसके SOPs फुली फंक्शनल है। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले इसका रिव्यू लिया गया था, और जो फाइंडिंग्स लेटेस्ट हैं उसके बल के ऊपर भी मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐसा कोई नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। जो हैं वो पहले से यहाँ शेयर बताए जा चुके हैं, विच डज इंक्लूड डेल्टा, और उसके जो सब लीनेजेस हैं, AY सब लीनेजेस हैं, वो हैं ज़रूर। उनका बिहेवियर डेल्टा से कोई खास अलग नहीं है। नया वेरिएंट ऐसा अभी हमारे जो सिस्टम में रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑन गोइंग है, डेली बेस पे आती हैं, ऐसा सिग्नल नहीं है।
let us be reassured as of now. Let us continue to watch and intensify our genomic surveillance system, which we are progressively intensifying, progressively the network outreach has increased. There are almost 280 odd sentinel sites and so on and so forth, and some 30 laboratories. तो वहाँ से ऐसा शॉर्ट आंसर इज कि हमारे पास ऐसा कोई सिग्नल इस स्टेज पे नहीं है, बट वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन अ लुकआउट। सर, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में एक ऐड करना चाहूँगा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय भी रखा है सामने कि ऐसे भी कुछ केसेस आ रहे हैं जहाँ पर लोगों को वैक्सीन डोजेज लगने के बाद भी इन्फेक्शन पाया जा रहा है। इस विषय में मैं एक मुख्य बात आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कहा था कि दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं अपने आप को कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, तब भी उसी स्थाई पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसी स्थाई पर प्रिकॉशन हमें उसी तरह से लेने की जरूरत है ताकि हम इन्फेक्शन को कैच ना कर सकें। हमारा जो इंसाकॉग नेटवर्क ऑफ लैब जो म्यूटेशन स्टडी कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि कोई ऐसे मेजर वेरिएंट अभी तक पूरे देश से नोट नहीं किए गए हैं, लेकिन वैक्सीन को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे हम एक गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में एयर बैग्स लगे हैं जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं। हमने गाड़ी में एयर बैग्स लगवा लिए, तो क्या गाड़ी में हम एयर बैग्स लगाने के बाद हम गाड़ी को किसी से पेट से जाके टक्कर तो नहीं मारेंगे ना? एयर बैग हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, इसी तरह वैक्सीन हमारे प्रोटेक्शन के लिए। हमारी आपसे यह विनती है और सबसे यह विनती है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी हमारा जो एक बेसिक न्यू नॉर्मल है हमारी लाइफ का, जो इस पेंडेमिक ने हमें सबको सिखाया है कि कोविड सेफ बिहेवियर हमारी लाइफ में कंटिन्यूड बेसिस पर बना रहे। वैक्सीन हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, वह हमें प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन साथ ही हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी उसी तरह से फॉलो करते रहें। अगर हम कोविड सेफ बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे, हम उस एनवायरनमेंट में 24 घंटे रहेंगे जहां पर कि हमें इन्फेक्शन फिर से लगने का खतरा है, तो अब नहीं तो थोड़े समय बाद चांसेस हैं कि वह आदमी इन्फेक्ट हो सकता है। ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज से मेरा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन अभी जो है 92 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, क्या अब कोई कैलकुलेशन किया है आपने कि जो तय आबादी है कब तक, दिसंबर तक क्या सबको वैक्सीनेट कर देंगे? और दूसरा ये सवाल है कि एक बार दोनों डोज लग गई, उसके बाद कितने वक्त तक उससे प्रोटेक्शन मिलता है कोरोना से? क्या इसको लेकर कोई रिसर्च या कोई तय टाइमिंग है? थैंक यू। देखिए, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जिसकी बात आपने कही कि हमने अपने सिटीजन्स को, अपने देशवासियों को जल्दी से जल्दी पूरा वैक्सीनेट करना है, और आप देख रहे हैं कि उसमें वी आर मूविंग प्रिटी मच ऑन ट्रैक। तो दूसरी बात आपने कही, इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीन की मिलने के बाद में प्रोटेक्शन कब तक रहती है? इज देयर अ नीड फॉर एन एडिशनल डोज, अ बूस्टर डोज और एनुअल डोज? मैं ये फिर कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने शायद कहा है यहाँ पे कि दिस इज एन इवॉल्विंग साइंस एंड इवॉल्विंग पैराडाइम ऑफ इंफॉर्मेशन। पूरी तरह से पता ही नहीं है। अभी भी कल परसों ही एक आई है स्टडी, जो पहले जो बाहर के वैक्सीन है उसको पहली बार ही बता रहे हैं कि 6 महीने तक कुछ होता है, उसके बाद कुछ प्रोटेक्शन में चेंज आती है। दैट डेटा इज स्टिल इमर्जिंग। ये वैक्सीन बने ही कुछ महीने पहले, कि इवन जो प्रोटोकॉल में पेशेंट्स हैं उनको भी अभी पूरे टाइम नहीं मिला। द शॉर्ट आंसर इज कि वी आर वॉचिंग दिस साइंस वेरी केयरफुली थ्रू आवर एंटैगी सिस्टम। वी नो दैट that there is Covaxin has done a study on booster dose through their protocol. Their results could be expected anytime, give some insights. We also are aware that although the antibody can disappear, T cells, presence of T cell immunity, it is a huge protection for future infection. That has to be also accounted for. और ये भी मालूम है कि किसी भी WHO ने ऐसी कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं दी है। FDA ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो सिलेक्टेड ग्रुप्स की बात करी है, और उसमें भी 2 राय हैं। ये टाइम में आर्टिकल है जो कहता है कि अभी
कोई आम राय नहीं बनी है. The situation in this regard is essentially that it is an evolving learning phase in this regard. We are watching this situation, we are watching the science as it emanates, and there are studies that are looking at this aspect in India as well. Thank you. Last question, 156, please. Thank you. So there were some very strong warnings about the next 3 months in this briefing, which is of course needed, but I just wanted to ask if there are any measures we can expect going forward, anything concrete apart from obviously advisories. Are there any lockdowns, any events? अच्छा मेरी आवाज़ नहीं आ रही. हेलो. Oh, okay. मैं बस पूछ रही थी कि अभी can we expect any concrete changes apart from advisories for the next 3 months? Any lockdowns or events that will be stopped, or since there were very strong warnings in this briefing? तो देखिए, एडवाइजरी और जो प्रोसेस है कोविड मैनेजमेंट का वह सेम ही है. एक सिंपल स्टेटमेंट अगर हम इसको कहें कि इट इज मोर ऑफ द सेम. हमने देखा है कि जब भी एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आती है, रिलैक्सेशन आती है कि सब ठीक हो गया है, वह एक इंपॉर्टेंट समय हो सकता है कि उस टाइम पर अगर हम कोविड सेफ बिहेवियर को फॉलो ना करें तो फिर से इन्फेक्शन फैल सकता है. तो जो आज हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, आने वाला जो 3 महीने हैं वह देश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेजर फेस्टिवल्स, मेजर वेडिंग सेलिब्रेशन और मेजर गैदरिंग्स पुराने समय पर होती रही हैं. तो हम उसी को रिट्रेट कर रहे हैं. प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द सेम. काइंडली फोकस ऑन कोविड सेफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन. जैसे हमने आपसे कहा है कि हम खुशियां बांटेंगे, हम वायरस को बंटने नहीं देंगे समाज में. दूसरी चीज हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, उसी तरीके से वैक्सीनेशन को हम अपनी लाइफ में जब भी हमारे यहाँ प्रांत में वैक्सीनेशन हो उसके द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे. तो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट हैज रिमेन्ड सेम. दे आर 5 प्रिंसिपल्स. अगर हम इससे पहले भी बात करते आए हैं, वो 5 प्रिंसिपल्स हैं. टेस्टिंग पर फोकस बना रहे. ट्रैक, हम ये ध्यान रखें कि इंफेक्शन को हम फैलने ना दें. कंटेनमेंट जोन्स बनाएं या स्पेशल टीम से हम फॉलो करें और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर करें. ट्रीट, यानी कि हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं ताकि अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो हम उसको मैनेज कर सकें. चौथा, टीका या वैक्सीनेशन, तो हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के रूप में वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करें. और 5वां, सोशल वैक्सीन यानी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर. तो ये वैक्सीन प्लस सोशल वैक्सीन, इसका कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि हम नेक्स्ट 3 महीने में जब देश में एक बहुत ही विस्तृत रूप में जब हम वैक्सीनेशन कर हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब हम सोशल वैक्सीन को भी अपनी लाइफ में अपनाकर इस 3 महीने में इन्फेक्शन को फैलने से रोकें. Number 6, and that's the last. थैंक यू. मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से. मुझे डॉक्टर पॉल से क्वेश्चन है. आपने बोला कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, झारखंड, मणिपुर एंड नागालैंड, इसमें वैक्सीनेशन कम हो रहा है. तो क्यों कम हो रहा है? कि स्टेट्स का इनिशिएटिव कम है या कम डोजेस भेजा जा रहा है? इन प्रदेशों में 5 प्रदेश में 60% से ज़्यादा 7% से कम फर्स्ट डोज अभी तक कवरेज हुई है. और 60, बाकी देखिए नेशनल एवरेज है 71% फर्स्ट डोज ओवरऑल. ठीक है ना. तो जब उसको हमने सेग्रीगेट करके प्रेजेंटेशन में दिखाया तो जो उसमें नीचे आया था 60 से कम, वो 5 स्टेट्स की बात हुई थी. तो जस्ट टू मेंशन दैट इट इज अनइवन इन आवर कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेकिंग देयर एफर्ट कंटिन्यूसली. वी वांट, सम हैव डन द अदर एक्सट्रीम, 100% भी कर दिया. बड़ी स्टेट्स ने भी लगभग 90 से भी ऊपर जाने शुरू हो गए. तो थोड़ा अनइवन होता है इतने बड़े देश में, और पूरी एंगेजमेंट है भारत सरकार की उनके साथ सप्लाई इश्यूज को देखने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए. तो वो सब लगे हुए हैं, लेकिन यही विनती होगी कि इन राज्यों की जनता, इन राज्यों की सरकारें, इन राज्यों का तंत्र और इन राज्यों की ऑल द स्टेक होल्डर्स मिलके उसको एस्केलेट करें. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. सब देश में अच्छा कवरेज आएगा, बहुत अच्छा कवरेज आएगा, बट वी वुड लाइक